दोस्तों आज हम आपको टेपर थ्रेडिंग के प्रोग्राम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग किस तरह से होएगी। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेपर थ्रेडिंग का। ये टेपर थ्रेडिंग BSPT टेपर थ्रेडिंग होती है, एक होती है हमारी NPT टेपर थ्रेडिंग। जैसा आप सामने देख पा रहे हो, इसमें एक होती है BSPT थ्रेडिंग और एक होती है हमारी NPT। BSPT जो थ्रेडिंग होती है ये होती है हमारी ब्रिटिश स्टैंडर्ड टेपर थ्रेडिंग, ठीक है। एक होता है हमारा NPT टेपर थ्रेडिंग। ये क्या होता है, नेशनल पाइप थ्रेडिंग होती है। ये मोस्टली हमारी इंडिया में यूज होती है और ये हमारी बाहर के कंट्रीज में यूज करते हैं इसको, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क एक ही होता है। एक तो जो BSPT थ्रेडिंग होती है इसमें होता है 55 डिग्री का एंगल, ठीक है। एक होता है हमारा, इसमें जो NPT थ्रेडिंग होती है इसमें होता है हमारा 60 डिग्री का एंगल। एक तो इसमें एंगल का फ़र्क है, बाकी इनका जो प्रोग्रामिंग है वो सेम ही पड़ती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर हमने दो साइकिल बना रखी हैं, एक तो 76 की, एक 92 में है। दोनों में प्रोग्राम बना के दिखाएंगे आपको। और एक हमारा यहाँ पर हमने एक वर्क पीस लिया है। यहाँ पर हमने 3/4 BSPT थ्रेडिंग के लिए एक टिप प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर BSPT जो थ्रेडिंग का 3/4 का जो प्रोग्राम है, ये हम जो वैल्यू है 3/4 की हम चार्ट से ले लेंगे। इसमें क्या होता है, हमारा एक जो मेजर डाया दे रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। इसको आपको ध्यान से समझना है। इसमें कई चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको आपको साथ के साथ में कैलकुलेट करना है और नोट भी करते हुए जाना है, ठीक है। एक चीज़ क्या होती है इसमें, जैसे 3/4 BSPT थ्रेडिंग दे रखी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो टेपर थ्रेडिंग होती है इसका जो एंगल होता है ये हमें मेन चीज़ होती है, क्योंकि हमें इसको टर्निंग करके पहले इस डाया को बनाना होता है, फिर इसकी थ्रेडिंग करनी होती है। जो इसका एंगल होता है वो होता है हमारा 1.47 डिग्री, ठीक है। ये मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो ये 1.4 है ये तो होता है हमारा डिग्री में, और आगे की जो वैल्यू होती है हमारी मिनट में होती है। अब हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारी 1 डिग्री है और इसके बाद में जो 47 है ये हमारी मिनट होती है, इसके बाद में सेकंड होती है, उसी हिसाब से इसको कैलकुलेशन होती है। अगर हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करते हैं, जैसे 1 डिग्री होती है उसमें 60 मिनट होती है और उसके बाद में 60 सेकंड होती है। अगर आगे इसकी कोई वैल्यू होती तो उसको सेकंड में पढ़ते। अब इसको हमें जो मिनटें हैं इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम 60 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट होगा आएगा, अगर हम इसको जो हमारा 47 है इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी 0.783 ये निकल कर आएगी, ठीक है। अब इसको अगर हम राउंड फिगर में पकड़ के चलें तो ये आप इसको 0.78 की जगह 9 भी कर सकते हो, तो इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन में आसान हो जाएगी। एक आध डिग्री से कोई फ़र्क नहीं है, जो माइक्रोन में है वैल्यू हमारी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे यहाँ से जो डिग्री निकल कर आती है वो 1.79 निकल कर आती है, ठीक है। अब इससे क्या होएगा, इससे हमारा छोटा वाला डाया निकल जाएगा, ठीक है। बड़ा डाया हमें दे रखा है 26.441, ये हम चार्ट से ले लेते हैं, जो हमारा BSPT स्टैंडर्ड चार्ट होता है ISO वाला, और उसके हिसाब से हमें एक डाया मिलेगा। उसके बाद अगली जो कैलकुलेशन सारी इसके हिसाब से करनी होती है। हमारी यहाँ से डिग्री कैलकुलेट हो गई है और उसके बाद में ये हमें बड़ा डाया दे रखा है, यहाँ से हम छोटा डाया निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आप इसको चाहे तो बहुत सारी ऐप हैं उसमें भी निकाल सकते हो डिग्री के लिए, चाहे आप इसको tan थीटा का मान रख के उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम इसकी डिग्री को अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, हमें छोटा डाया निकालना है डिग्री बनाने के लिए, तो वो हमारी निकल कर आ जाएगी ये यहाँ से 26.441 का डाया दे रखा है, तो इसकी डिग्री हमारी निकल कर आएगी। जो छोटा वाला डाया आएगा यहाँ पर हमारा वो आएगा 24.56 के आसपास में, ठीक है। तो हमें क्या है, इसमें दो चीज़ें मिल गई, बड़ा डाया भी मिल गया और छोटा डाया भी मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम छोटा डाया है इसको आप नोट कर सकते हो 24.56, ठीक है। तो हमें क्या 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 चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे हमने इसको 20 mm लंबाई में थ्रेडिंग काटनी थी, 2 mm बाहर से रखा था, तो हमने इसको 22 mm तक कैलकुलेट कराया डिग्री को, क्योंकि जो टूल है वो यहाँ से चलाएंगे थोड़ा सा बाहर से। अगर आप इसको 20 से कैलकुलेट करते तो फिर यहाँ पर ये डिग्री चेंज हो जाती है अगर आप 2 mm बाहर से रखते।
तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा 2 mm बाहर से रखा है। तो ये हमारा जो माइनर डाया है वो निकल कर आ गया है। यहाँ पर जो स्मॉल डाया है टेपर वाला वो 24.56 निकल कर आ गया है। इसको हम साइड में लिख लेते हैं 24.56, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारी 2 चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं, एक तो हमारा बड़ा डाया हो गया, एक छोटा डाया, और इसके बाद में लंबाई दे ही रखी है। एक हमें चाहिए इसका थ्रेडिंग का माइनर डाया जो हमें थ्रेड बनाने में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। जो छोटा डाया निकालना है हमें, उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक तो हमें इसकी पिच का पता होना चाहिए। पहले पिच क्या होती है हमारी, जो 3/4 है हमें चार्ट में दे रखता है, इसकी होती है हमारी 14 TPI। जो पिच है वो TPI में दे के रखते हैं। तो इससे हमें पिच कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इससे पिच कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 25.4 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, इससे पिच कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, जो 14 TPI है इसका मतलब होता है 1 इंच में 14 चूड़ी डलेंगी। तो हमें 1 इंच से हमें इसको डिवाइड कर देना है, जो हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 1.814। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर पिच आ गई है। तो हम इसको भी साइड में लिख लेते हैं। ये हमारी पिच हो गई है 1.814। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है इसमें, अब हमें इससे माइनर डाया कैलकुलेट करना है। जो इसका नीचे वाला डाया रहेगा टेपर थ्रेडिंग के लिए, जो इसका नीचे वाला डाया रहेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें पहले भी बताया था उसको। एक होती है हमारी थ्रेड की हाइट होती है, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक चूड़ी कटती है इस तरह से। अगर हमें इसके ये हाइट निकालनी है, इसको हम P से डिनोट करते हैं, जिसको थ्रेड की हाइट बोलते हैं। अगर ये हमें एक साइड की पता चल जाए तो दूसरी साइड की निकालने के लिए मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो हमें स्मॉल डाया मिल जाएगा। इसका जो माइनर डाया रहेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, P को निकालने के लिए क्या करते हैं, 0.61 इंटू जो पिच आई है हमारी 1.814। ठीक है, इससे गुणा कर देंगे, जो निकल कर आएगा वो हमारा एक साइड का हो जाएगा। तो इसको हम अगर गुणा करेंगे 0.61 इंटू 1.814। ठीक है, तो ये हमारी आ जाती है यहाँ पर 1.106। ठीक है, जो ये हमारी आई है, ये हमारी थ्रेड की हाइट आई है एक साइड की। तो अगर हमें इससे स्मॉल डाया निकालना, जो माइनर डाया इसका अंदर का रहेगा, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 2.213। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, दोनों साइड की जो गहराई है वो आ गई है। और इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े डाया में से इस वाली वैल्यू को डाउन कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा वो निकल कर आ जाएगा जो माइनर डाया होएगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने एक डाया इसको माना था, जो हमारा निकल कर आया था यहाँ पर 24.56 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ये हमारी निकल कर आ जाएगी 24.56 माइनस 2.213। तो ये हमारा स्मॉल डाया निकल कर आ जाएगा 22.347। ठीक है, ये क्या निकल आ गया, माइनर डाया। तो इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी इसमें ज़रूरत पड़ेंगी प्रोग्राम को बनाने के लिए। ठीक है, माइनर डाया आ गया हमारा 22.347। ठीक है, अब हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, ये बड़ा डाया हो गया, छोटा डाया भी निकल कर आ गया है, और इसके बाद में इसकी क्या बोलते हैं, जो माइनर डाया है इसका वो डालना है, वो भी निकल कर आ गया है। बाकी जो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपको आगे बता देंगे, तब हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं किस तरह से बनाना है। ठीक है, इन चीज़ों की तो हमें मस्ट भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। बाकी अब हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे G76 PQR, ये हमारा एक साइकिल का फॉर्मेट होता है, उसमें हमें क्या क्या फिल करना है वो सारी चीज़ें इसमें डालते चले जाएंगे। अभी हमें इसकी P की वैल्यू डालनी है, जैसे P020055। ठीक है, तो हमने जो ये वैल्यू डाली है इसमें P020055। ठीक है,
तो इसमें जो पहली वाली जो डिजिट डाली है हमने, ये हमारा रिपीटिंग पास हो जाता है, जो खाली चलाना होता है लास्ट में फिनिशिंग पास के लिए। उसके बाद जो 0 0 ये होता है हमारा थ्रेडिंग एंगल होता है। जैसे यहाँ पर ये छोड़ के जाएगी, इसकी वजह से जरूरत नहीं है, इसको हम इसलिए 0 0 रखते हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर एंगल चाहिए तो हम इसमें डाल देंगे। और 5 जो हमने बताया था BSPT में हम 55 डिग्री का एंगल यूज़ करते हैं। अगर NPT थ्रेड बनाते तो इसमें यहाँ पर 60 डालते इसकी जगह। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर होती जा रही साथ के साथ में। ये होता है हमारा अगला जो होता है क्यू होता है, ये होता है मिनिमम कट। अगर हम यहाँ पर 50 माइक्रोन का अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी हमारी मशीन लोड उठा पाएगी उस हिसाब से हमने यहाँ पर इसमें डाल दिया 50 माइक्रोन कट। ठीक है, एक होता है हमारा आर, ये होता है हमारा जो फिनिशिंग पास होता है, उसके लिए जो हमें रेफरेंस अलाउंस होता है वो डालना होता है। तो हमने इसमें क्या डाल दिया, यहाँ पर 50 माइक्रोन यहाँ पर हमने डाल दिया, जो फिनिश कट के लिए जो मेटेरियल छोड़ के जाएगी मशीन। तो यहाँ पर ये पहली जो लाइन है ये क्लियर हो गई है। इसके बाद में जो हमें ज़रूरत पड़ेगी अगली लाइन में, एक्स की जो माइनर डाया होता है वो हमने आपको कैलकुलेट करवाया था 22.347। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो वाली वैल्यू डाल देंगे 22.347। ठीक है, 22.347। तो ये यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं ना। ये पहले लाइन में हमने सारा लिख दिया है, जो भी हमें इसके जो कैलकुलेशन करी थी उसके हिसाब से। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। माइनर डाया डाल दिया है, जेड की लंबाई हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हमें इसमें 20 mm लंबाई में चूड़ी काटनी है तो जेड माइनस हम यहाँ पर 19.9 डाल देंगे, थोड़ा सा 1.1 बाहर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्यू होता है, ये हमारा फर्स्ट कट होता है जो पहले कट के लिए डालते हैं। इसमें यहाँ पर आप पर साइड रेडियली 100 माइक्रोन ले सकते हो। ठीक है, जितना भी वो समझने के लिए ज़रूरी है, जितना ज़रूरत है। जो पहला कट है वो हमारा 100 माइक्रोन का जाएगा रेडियली, अगर पूरे डायप लगेगा 200 माइक्रोन का जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी पी होती है जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी। तो हमारी जो पी आई थी, वो जो पी की वैल्यू थी वो थी हमारी 0.61 इंटू पिच कितनी है हमारी 1.814। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पर जो वैल्यू आई है पी की, ये हमारी 1.106 आई है। तो इसको हमें माइक्रोन में डालना होता है यहाँ पर पी की जगह पर। तो यहाँ पर पी की जगह पर जो हमने ये यहाँ पर वैल्यू डालनी है, ये 11 तो 6 माइक्रोन डाल देंगे। ठीक है, 11 तो 6 माइक्रोन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हमारी एक होती है आर की वैल्यू। आर कैसे निकालते हैं, आर को हमें समझना है, इसी से हमारी टेपर कटेगी। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा बड़ा डाया रहता है यहाँ पर जैसे 26.44 दे रखा है, इसमें से हम ये डाया माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इतने में टेपर डलेगी। अगर हम इस डाया में से इस डाया को माइनस कर देंगे तो हम अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पर साइड का आ जाएगा जो टेपर है वो ये आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मेजर डाया उसमें से माइनर डाया माइनस कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर 26.44 नहीं, आई ओडी के लिए जो रहता है हमारा, ओडी के लिए क्या करते हैं हम, जो माइनर डाया होता है ये वाला जो नीचे वाला डाया है पेपर का, इसमें से बड़े वाला डाया माइनस कर देंगे। जो छोटा वाला डाया दे रखा है हमारा वो है 24.56 माइनस 26.441 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारी वो आएगी 24.56 माइनस 26.441। ठीक है, तो ये आ गई हमारी यहाँ पर -1.81 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाती है निकल के -0.940। ठीक है, तो हमारी जो रेडियस है वो हमें ये डालनी होगी। ठीक है, अब इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि अगर हम ओडी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है आर की वो माइनस में डलेगी, अगर आईडी का बना रहे हैं तो वो हमारी प्लस में डलेगी। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू है यहाँ पर हम डाल देंगे -0.94। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हमारी जो फीड है वो हमारी होती है अकॉर्डिंग टू पिच। जितनी हमारी पिच रहेगी वही हमारी फीड में आ जाएगी। जो हमारी पिच है वो है 1.8
14, ठीक है, 14। तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको साफ तरीके से नज़र आ जाएगा। ये सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं इसकी। ठीक है, अगर हम इसको साफ तरीके से लिख देते हैं, आप नोट कर लेना। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था P0020055 और यहाँ पर हमने ये कट दिया था, ये 50 माइक्रोन का दिया था। और यहाँ पर जो हमने फिनिशिंग अलाउंस छोड़ा था, इसका हमने 50 माइक्रोन का दिया था। और यहाँ पर x की जो वैल्यू है, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जो हमारा माइनर डाया आया था 22.347, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ पर z की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पर z की वैल्यू 20 लिख देंगे, ठीक है, 20 या 19.9, कि वे हमारा ये फर्स्ट कट हो जाएगा 100 माइक्रोन का। उसके बाद में p की वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट करी थी, वो हमारी 11 से 6 माइक्रोन आई है। r की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करी थी, मैं माइनर डाया से मेजर डाया माइनस करके, वो माइनस की हमारी ये हमारी जो p की वैल्यू 11 से 6 माइक्रोन है, r की वैल्यू हमारी माइनर डाया से मेजर डाया माइनस करके 0.94 आ गई है। और फीड हमारी ये है, ठीक है। यहाँ तक इस समझ में आ गया। G76 ने इसका प्रोग्राम बनाया है, इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो इसकी कैलकुलेशन है वही आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी चीज़ें इतनी क्रिटिकल नहीं है। प्रोग्राम तो जैसे और चीज़ों में बनते हैं वही सेम बनते हैं इसमें थ्रेडिंग के भी, बस सिर्फ एक r की वैल्यू इसमें ऐड कर देते हैं जो हमारे टेपर के लिए होती है, ठीक है। अगर यही प्रोग्राम हमें 92 में बनाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, G92 x की वैल्यू हमारी क्या डालेंगे, जो हमारा ये यहाँ पर जो इस डाया से शुरू करेंगे 24 पॉइंट, x की वैल्यू डालेंगे 24.56, z माइनस जैसे हमें 19 या 20 m लेके जाना है वो डाल देंगे। उसके बाद में इसमें एक r की वैल्यू डाल देंगे जो हमारी कैलकुलेट हो गई थी -9.4, और यहाँ पर फीड डाल देंगे इसकी 1.814, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, जो हमारा ये डाया है x का 24.56, इसको हम कम करते हुए चले जाएंगे। x में 225, x में 24.0, x में 23.75 और x में 23.75, ठीक है। इस तरह से इसको माइनस करते करते हम लास्ट में यहाँ पर x में 22.347 पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये इसका प्रोग्राम था। बाकी इसमें इतना कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट रहे तो इसमें जो डाउट होगा आपकी कैलकुलेशन का ही होगा, उसको हम आपको दोबारा बता देंगे, आप उसको कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूँ उन चीज़ों को जो इसमें ज़रूरी थी, इसकी कैलकुलेशन थी, वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। बाकी प्रोग्राम बनाना इसका आसान ही होता है। इसके लिए हमें जो 3/4 की BSPT की थ्रेडिंग काटनी थी, अगर यही हमें NPT में काटनी हो तो यहाँ पर ये डाया चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, वो आप चार्ट से देख सकते हैं। बाद में हम उसका एक स्क्रीनशॉट लेके उसको चार्ट को डाल भी देंगे आपको वीडियो के लास्ट में, वो आप वहाँ से देख सकते हो। एक बार और बता देता हूँ आपको, जैसे 3/4 BSPT की जो चूड़ी है, ये हमारी स्टैंडर्ड होती है। इसमें जो डाया है वो हमें चार्ट से मिल जाएगा 26.441। ऐसे जो 3/4 है, इसमें हमारी जो 14 TPI होती है, ये भी हमें वहीं से मिल जाएंगी। ये थ्रेड पर इंच होता है, 1 इंच में कितनी चूड़ी काटनी है, ये वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद में सबसे पहले हमें बड़ा डाया देने के बाद में छोटा डाया कैलकुलेट करना होता है। छोटा डाया कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाली वैल्यू चाहिए होती है, जो ये है, यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। अगर ये एक साइड का कि दोनों साइड की निकल जाएगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस डिग्री का पता होना चाहिए। ये डिग्री हमारी 1 डिग्री 47 मिनट होती है। इसको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 47 है इसको 47 को इसको पहले तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे। जो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.79 के आसपास। इसके साथ में इसको डिग्री में ऐड कर देते हैं, तो ये हमारी डिग्री पर अगर हम इसका कोई भी ऐप से या आप tan थीटा का यूज़ करके उससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा डाया निकल कर आ जाएगा एक साइड का, जो ये हमारी ये एक साइड की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारी वैल्यू है जो ये आ जाएगी 24.56, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारा अब ये निकल गया तो इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी इसके माइनर डाया की। माइनर डाया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसके हमें एक साइड की जो थ्रेड की हाइट है उसका पता होना चाहिए। थ्रेड की जो हाइट निकालने के लिए P से डिनोट करते हैं। जो P है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 0.61 या 6264 तक ले सकते हो आप, उससे 2-4 माइक्रोन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
उससे हमें पिच को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पिच निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने 14 TPI दिए हैं या हमें 4 से मिली है, इसको हम 25.4 को 14 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी वो पिच आ जाएगी 1.814 के आसपास में। इसको हम 0.614 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी एक साइड की हाइट मिल जाएगी, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कैलकुलेशन होने के बाद हमारा जो डाया है वो निकल कर आ जाएगा, जो हमारा 22.347 के आसपास मारा है। तो इस तरह से हमारी इसकी सारी कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद में बाकी हम इसका प्रोग्राम रन कर देंगे। इसमें एक चीज़ और रह जाती है, हमें इसकी आर की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें जो ये छोटा डाया है इसे बड़े डाया को माइनस करके उसको 2 से भाग कर देंगे। जो हमारा 24.56 का डाया था उसमें से हम 26.441 को माइनस करेंगे और उसको 2 से भाग करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू आएगी -0.94। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको हम इसमें आर की वैल्यू यहाँ पर फिल कर देंगे। बाकी सारा सिंपल है, एक आर की वैल्यू ऐड होती है, ये इसका प्रोग्राम है। कैलकुलेशन मैंने, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट है तो बता दो इसमें, ठीक है। करो सुबह